हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए मेघ आए कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि द्वारा रचित हैं। उसकी 2 वीडियो पहले कर चुके हैं। बहुत ही अच्छी कविता है, आसान है, मज़ेदार है। पद्यांश पढ़ेंगे। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के। कवि ने बड़ा ही भावात्मक पहलू अपनाया है। मानवीकरण अलंकार तो पूरी कविता में समाया हुआ है। फिर पढ़ेंगे। क्षितिज अटारी, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। दामिनी होती है बिजली। क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसको बोलते हैं क्षितिज। अटारी होती है जो घर का सबसे ऊंचा हिस्सा होता है, महल का सबसे भवन का पूरा ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं अटारी। गहराई, गहराई का मतलब गहरा गई, छा गई। दामिनी बिजली चमकी, बिजली चमकी। गांठ क्षमा करो, माफ़ करना, गांठ खुल गई है भरम की। जो भरम था उसकी गांठ खुल गई था, भ्रम दूर हो गया। बांध टूटा सबर का, धैर्य का बांध टूट गया, झरझर मिलन के अश्रु डर के, मेघ आए बड़े बंठन के स्वर के। देखिएगा, मेघ रूपी मेघ जो बादल हैं वो क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए। क्षितिज क्या था? जहाँ धरती और आकाश मिले दिखाई दे। मेघ क्षितिज रूपी अटारी पर पहुंच गए। हम यहाँ खड़े हैं तो थोड़ी सी दूर खुले में दिखाई देगा कि वहाँ बादल धरती पर टिके हुए हैं। वहाँ जाएंगे तो और आगे लगे क्या कि वहाँ मिले हुए हैं। तो क्षितिज है जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई दे, तो बादल वहाँ टकरा रहे हैं, वहाँ बादल पहुँच गए हैं। अर्थात अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी पर पहुँच गए हैं, ऊंची जगह पहुँच गए हैं। उसी प्रकार बादलों के गहराने से बादल छा गए तो बादलों में बिजली चमकी, बादलों में बिजली चमकने लगी। बादल क्षितिज पर छा गए और बादल छाने पर उनके बीच में बिजली चमकने लगी। क्षमा करो, प्रकृति के विविध उपादान मानो बादल से कह रहे हों कि हमें क्षमा करना। यानी कि परिवार के सारे लोग अब बादल को कह रहे हैं कि हमें क्षमा करना। यहाँ प्रकृति के विविध उपादान कौन से थे भाई? बिजली चमक रही है, धरती है, आकाश है, बादल हैं। तो सब बादल को क्या कह रहे हैं? बादल को कह रहे हैं कि हमें क्षमा करो, कि अब तो ससुराल आ गया, अब तक तो उसके मन मुटाव था कि क्षमा करो। गांठ खुल गई है भरम की, हमारे मन में जो भरम था। क्या भरम था? कि लोगों को अब तक वहम था कि बारिश नहीं होगी, कि बादल दूर चला गया है। लेकिन हमारा भ्रम अब दूर हो गया, हमारा भ्रम मिट गया, अर्थात बारिश हो गई है। झरझर करती हुई बांध टूटा हमारा, जो यानी बांध झरझर की आवाज़ करती हुई बूंदें गिरने लगी। और यहाँ पति पत्नी के बारे में क्या किया कि बहुत दिनों बाद जब पति पत्नी मिले तो गले मिले, शिकवा शिकायतें दूर हुई। मिलन के बाद प्रेमिका की आंखों से जो शिकायत के आंसू निकले, खुशी के मारे आंसू निकले, तो दोनों का भ्रम दूर हो गया। यानी कि जो प्रेमिका थी वो प्रेमी से मिल करके, गले मिल करके रोने लगी, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर देखिएगा कि क्षितिज रूपी अटारी पर बादल पहुंच गए, बादल छा गए, उनमें बिजली चमकने लगी। प्रकृति के सारे उपादान कहने लगे कि हमें क्षमा करो, हमारा भ्रम, हमारे जो भ्रम की गांठ थी वो खुल गई, अर्थात हमारा भ्रम दूर हो गया कि बारिश नहीं होगी, अब बारिश हो गई, हमारा भ्रम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ गांव के उसमें संदर्भ में कहेंगे तो क्या था कि अतिथि को देखने के लिए लोग अटारी पर चले गए। बादलों से के गहराने से बिजली चमकने लगी। लोगों के मन में भ्रम था कि वो दामाद नहीं आएगा, वो आ गया। गांव वाले, घर के परिवार के सदस्यों ने कहा कि क्षमा करो, हमारा भ्रम था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम आ गए। प्रेमी प्रेमिका दोनों मिलते हैं, उनकी आंखों से
सारे जो भ्रम है प्रेमी प्रेमिका का भ्रम दूर हो जाता है, सब्र का धैर्य का बांध टूट जाता है, दोनों मिलते हैं, गले लगते हैं और झरझर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं कि मेघ बड़े बंठन के सज सवर के चले आ रहे हैं। झरझर में पुनरुक्ति अलंकार है, स्वर मैत्री आया है, बंठन में अनुप्रास अलंकार आया है, भाषा चित्रात्मक है, भाषा शैली चित्रात्मक है, भाषा सरल सरल से खड़ी बोली है, प्राकृतिक चित्रण है, बादलों के बरसने का, बादलों के गरजने का, बादलों में बिजली चमकने का मानविकरण अलंकार आया है। फिर देखिएगा काव्य सौंदर्य, भाषा सरल सरल से भावानुकूल है, शैली चित्रात्मक है, छंद मुक्त है, पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास मानवीकरण स्वर मैत्री अलंकार आया है। दृश्य बिंब प्रसाद उन विदा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कविता समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।